हेलो हाय नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो भाई ये थोड़ा सा तफरी वाला मौसम चल रहा है और देख रहे हैं आप ये क्या है? ये है ऋषिकेश का तपोवन आश्रम। बहुत विशाल काय आश्रम है। आप लोगों ने कभी भी ऋषिकेश में सुना हो, ऋषिकेश का नाम आता है, तपोवन आश्रम ना आए नाम, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषिकेश के साथ जुड़ा हुआ है तपोवन आश्रम और ये बहुत विशाल है। यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल जितने भी लोग आते हैं सब यहीं पर ही इसी आश्रम में रुकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विशाल काय आश्रम है और यहाँ पे सब कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत विशाल आश्रम है। इसकी तो कितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही मेरे पास शब्द नहीं होंगे करने के लिए, इतने ही ज़्यादा प्रशंसा लायक ये आश्रम है। तो यहाँ हम लोग ऐसे ही तफरी करने के लिए निकले हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश होने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई हैं चित्रों की, बड़ी ही विशालकाय। हर हर व्यक्ति यहाँ पर आया है। जीवन के जितने भी महारत व्यक्ति हैं, जितने भी महान व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, सब यहाँ पर आते ही आते हैं। अपने जन्म की मतलब अपने जीवन के एक क्षण तो ज़रूर आते हैं, मतलब एक बार तो ज़रूर ही आते हैं। सभी लोग सभी आ रखे हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं आ रखा होगा। कोई ऐसा मनुष्य हो जो बोले कि मैं नहीं गया हूँ। तो सभी सभी जितने भी दिग्गज लोग हैं सभी, ठीक है। मैं आम मनुष्य की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिग्गज लोगों की बात कर रही हूँ जो फेमस है, तरक्की पे है, वो आते ही हैं। बहुत ही विशालकाय जो है आश्रम है। बहुत कुछ है, बहुत दूर दूर तक जितना आप चलना चाहो उतना चल सकते हो। यहाँ की ग्रीनरी के बारे में क्या ही मैं कह सकती हूँ। भाई हम चल चल के थक गए। और भाई हमारे बड़ों के लिए तो ठीक है, सब कुछ जानकारी अच्छी मिलती है, लेकिन बच्चों के लिए ज़रा बोरिंग का सिस्टम है। पर इन लोगों ने ही बोला तपोवन घूम के आते हैं, वो देख के आते हैं। जानकी पुल ना, कांच का पुल बना है, तो सबको वो पुल देखने का था कि चलो पुल देख कर आते हैं। तो कांच का पुल देखने के लिए हम लोग निकले थे। अब खाली कांच का पुल टच करके तो नहीं आ जाते ना, तो हमने कहा चलो आश्रम के भी आधे दर्शन कर लेते हैं। भाई पूरा आश्रम तो नहीं घूम सकते एक दिन में, बहुत बड़ा आश्रम है, ठीक है। तो हम लोग पीछे की साइड वाले हिस्से में जानकी पुल जहाँ है वहाँ से गए थे। भाई जानकी पुल का वीडियो नहीं बना सकती थी क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, भयंकर भीड़ थी। जबकि स्कूटी से गए थे हम लोग, स्कूटी वाले रास्ते में भी जाम लगा हुआ था। वैसे वो जाम की मैं फ़ोटो खींचने जाती पता चलता मेरा मोबाइल ही गिर गया या टूट गया, तो वो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया वीडियो। और खड़ी भी नहीं हो पा रही थी भाई, वहाँ पर इतनी भीड़ थी। फिर वहाँ से निकले तो भाई चलो रेस्टोरेंट में कुछ खा ले। एक ही रेस्टोरेंट दिख रहा था, हमने सोचा था चलो कहीं बाहर ढाबा देखेंगे। ढाबा तो भाई यहाँ मेन रोड पे होता है, यहाँ नहीं था। तो हम लोग फिर क्या है कि ये रेस्टोरेंट दिखा, अब इस रेस्टोरेंट को कौन ना छोड़ने वाला है। वैरायटी बहुत थी, बहुत सारी वैरायटी थी। अब इन दोनों का युद्ध शुरू होने वाला है, ठीक है, क्योंकि भाई ये उसने पीनी है कोक, वो पीने नहीं देगी, ठीक है, कि मैं नहीं पीऊँगी। देखो रूठना हो गया इसका। और अब ये देखो इन्होंने मंगाया तिरामिसू कि ट्राई, मैंने कहा दो मंगा ले। दो इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि एक तो थोड़ा सा पीस हल्का सा बड़ा था, दोनों पूरा नहीं खा पाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है एक ही तिरामिसू मंगाया। और कोक भी बड़ी बोतल थी भाई, ये इतनी बड़ी बोतल दोनों अलग अलग सेपरेट नहीं पी सकते थे। भाई बच्चों का पेट है, इतना बड़ा पेट नहीं है। मैंने नहीं कहा कि एक लो, दो भी ले सकते थे, लेकिन पीने की क्षमता भी तो होनी चाहिए ना। तो मैंने कहा दोनों शेयर कर लेना, अगर तिरामिसू अच्छा लगेगा तो एक और मंगा लेना। लेकिन भाई तिरामिसू का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो ये खा रहे थे। मैंने कहा वेस्ट मत करो भाई, खा लो, तुम नहीं खाओगे तो हमें खाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा करके खा रहे थे तिरामिसू। और देखो उसका रोना देखो, दिख रहा है आपको? रोना दिख रहा है इसका, उसका रोना दिख रहा है आपको कि देखो कैसे रो रही है, हैं? इसका नौटंकी देखो, नौटंकी हैं, ऐसे ऐसे रो रही होती। किसके लिए रो रही है? कोक के लिए रो रही है, हैं? कोक के लिए रो रही है, बताओ। इतनी बड़ी इनका युद्ध शुरू हो जाता है। इसीलिए ना बाहर जाने का मेरा बिल्कुल मूड ही नहीं होता। अकेले ही जाओ, जहाँ भी जाना है अकेले जाओ, अकेले खाओ, अकेले एंजॉय करो, बढ़िया रहता है। हर चीज़ में चीखना चिल्लाना, फिर या तो पिटाई करो इन लोगों की या फिर छोड़ के भागाओ। इतना शोर शराबा करते हैं ये लोग। ओ, इसलिए मैं जाती भी बहुत कम हूँ, रेयर ही जाती हूँ, कहीं बाहर नहीं जाती हूँ भाई। भाई खुद सेल्फ डिपेंड हो जाओ, अपने आप बड़े हो जाओ, फिर खुद जाओ बाहर और खुद रेस्टोरेंट में ठूस ठूस के खा कर आओ, है ना।
अभी जाने का बिल्कुल मूड नहीं होता। तो वही सभी के बच्चे ऐसा करते होंगे, सभी ऐसी घमासान युद्ध, घमासान मारी पिटाई चलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही सब चल रहा होता है और मैं चीख चिल्ला रही होती हूँ, क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आता करना क्या है। भाई एक तो पैसे का वेस्ट, एक सामान का वेस्ट, ऊपर से बॉडी का वेस्ट। मतलब सामान और पैसा तो जा ही रहा है, जा ही रहा है, ऊपर से बॉडी भी तो वेस्ट हो रही है ना। अंदर से बॉडी इतनी वो, ठीक है पी लो भाई कोक, मना थोड़ी ना है पीने में, लेकिन फिर क्या होता है ना, थोड़ी देर बाद वो ना बहुत ज़्यादा हैवी सा हो जाता है। क्योंकि और भी जैसे जैसे कि ये मैदा खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं तो मैदे के साथ फिर कोक ना बहुत ज़्यादा हैवी सा हो जाता है ऊपर की तरफ भाई, है ना। तो वो नुकसानदायक होता है, नहीं पीना खाना चाहिए, लेकिन सुनते नहीं है ना ये लोग। पर चलो मैंने कहा एक ही खा लो भाई, नहीं तो कॉफ़ी मंगा लो कुछ गरम गरम, ठीक है। चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट चलता ही है। पर मनाए कौन उसको। हमने पूछा कुछ और खाएगी तो कह रही पिज़्ज़ा खाएगी, तो पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर कर दिया है। देखें, एक तो ना बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी रेस्टोरेंट में, क्योंकि थोड़ा सा रेस्टोरेंट बहुत कॉस्टली भी नहीं कह सकती हूँ मैं, और पर बहुत सस्ता भी नहीं था। सस्ता होता तो भाई सभी लोग घुस जाते, तो इतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं था तो कि सभी लोग घुस जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ थी, है ना। और छोटा सा ही है रेस्टोरेंट, और बहुत धीरे धीरे से वो बना रहे थे, लेकिन ठीक है, स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो भी नहीं थी। एक चीज़ खा लें तभी दूसरी चीज़ का नंबर आए, ये भी ठीक है। अब सारी चीज़ एक साथ दे दे तो फिर खाने में भी फिर ये रहता है ना कि भाई अभी खाया नहीं, दूसरा और आ गया, तो ये ठीक था। जैसे अभी देखो, अभी सही से तिरुमिसु खा रहे थे, फिर खाते खाते फिर ये चाट आया, चाट खाने लगे, मैं और हस्बैंड दोनों ही खा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ये मोमोज़ दे दिए, तो मोमोज़ भी खाने का पूरा टाइम मिल गया, कम से कम खाए तो सही ना अच्छे से। फिर सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं ना, तो फिर टेस्ट समझ में नहीं आता कि हम क्या खा रहे हैं। तो ठीक है, स्पीड भी बढ़िया थी, हम ये नहीं कह सकती हूँ कि स्पीड स्लो थी, बढ़िया स्पीड थी। तो ऐसी ही स्पीड रहनी चाहिए कि इंसान कम से कम सही से खा सके। तो फिर क्या हुआ कि अभी ये हमारा ये ख़त्म हो गया है, और अभी उसने लास्ट पिज़्ज़ा मंगा रखा है, मेरा आलू चाट आएगा। अभी आएगा कि नहीं आएगा उसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अभी तो मैं हस्बैंड के उसमें ही प्लेट में ही खा रही हूँ। ये चाट बड़ा टेस्टी सा था, पहले पता तो यही वाला चाट मंगा लेती, लेकिन मैं आलू चाट का ऑर्डर कर चुकी थी। तो आलू चाट देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो फ़ोटो देखी मैंने वो उसमें तो बहुत सुंदर सा लग रहा है देखने में। बाकी तो अब ये खा के ही पता चलेगा कि उसका टेस्ट कैसा होगा। तो ये जो है ये वाला जो चाट है, इसका टेस्ट बहुत टेस्टी है, अच्छा लग रहा है इसका टेस्ट ना। फिर मैंने साथ में, मैं तो भाई कुल्हड़ चाय, दोनों हमने जो है कुल्हड़ चाय मंगाई, हम कुल्हड़ चाय पियेंगे। और कुल्हड़ चाय में थोड़ी अच्छी सी भीनी सी खुशबू आती है, अच्छा लगता है कुल्हड़ चाय पीने में, टेस्ट अच्छा होता है कुल्हड़ चाय का। दिक्कत नहीं होती इसको, मतलब वो जो दूसरी वाली चाय होती है ना, वो थोड़ी ठंडी जल्दी सी हो जाती है, और उसकी ना स्मेल मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती कप वाले की। पर कुल्हड़ चाय की खुशबू सी अच्छी सी आती है, स्मेल नहीं होती, खुशबू सी अच्छी सी आती है। तो आप देख रहे हैं पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि खाली हो। लेकिन इनका जो रसोई है वो छोटी सी रसोई है, और उसमें वो लोग अच्छे से रेगुलरली बढ़िया से काम किए जा रहे हैं, सबको टाइम टू टाइम एक चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। और मेरी जो चाय है वो बिल्कुल एक, उन्होंने इसीलिए 4 पाउच दिए हैं, 1 पाउच डाला तो जो चाय जो है ना वो क्या है, मीठी नहीं हुई, बिल्कुल ही फीकी थी। तो फिर मैंने इसमें दूसरी डाली, तो भैया पूछ रहे कि आपका ऑर्डर है ये, तो फिर हमने बोला कि हाँ हमारा ऑर्डर है। तो कि हाँ भैया अब हमारा ऑर्डर है। हम पूछ भी रहे थे कि हमारे 2 ऑर्डर और हैं, 2 नहीं 3 ऑर्डर और हैं, क्योंकि एक मेरा आलू चाट भी आएगा अभी। तो कि फिर पूछा हमने कि भाई पिज़्ज़े का क्या किया, तो कह रहे कि पिज़्ज़ा रखा है, और वो ना बिल्कुल फ्रेश पिज़्ज़ा बना रहे थे, मतलब फ्रेश आटा गूंद रहे थे फ्रेश। तो ये मेरा आ गया आलू चाट, ठीक है, आलू टिक्की चाट है, आलू 2 टिक्की है भाई, बहुत बड़ी बड़ी हैवी सी, लेकिन 2 टिक्की है। देखो इस बंदर को देखो, बहुत देर से हम इस बंदर को देख रहे थे, वहाँ से नीचे से आ रहा था झूलता झूलता झूलता, ऐसा लटकता लटकता बीच बीच में ऐसा घूम रहा भी था। और फिर तब तक मैंने वीडियो ऑन किया, तब तक वो निकल लिया। तो ये आ गया भाई हमारा डबल चीज़ पिज़्ज़ा, हाँ पिज़्ज़ा ही बोलेंगे ना। खा लिया पी लिया,
और ये हो गया हमारा एंजॉय, और हम अब जो है यहाँ से निकल पड़े हैं अपने घर को, क्योंकि इतना हैवी खा लिया है इतना सारा। तो अब ये तपोवन की मार्केट है, मार्केट छोटी सी मार्केट है, वैसे मार्केट तो बिल्कुल छोटी सी यहाँ पर है, लेकिन बहुत लंबी मार्केट है। मतलब जैसे होती है ना, शिमला में जाते हैं तो शिमला वाली मार्केट को क्या बोलते हैं, वैसी टाइप की मार्केट है ये ना। तो शिमला या मसूरी में आप जाओगे तो होती है ना, लंबी सी सड़क होती है और वहाँ पे मार्केट होती है। तो एज इट इज़ सेम वैसी ही मार्केट है, बिल्कुल लंबी सी, बिल्कुल गोलाई में बनी हुई मार्केट है, पूरी गंगा जी के किनारे किनारे से है, और बहुत सुंदर है। छोटी छोटी चीज़ें बिक रही हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, और काफ़ी अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली सामान भी नहीं था, अच्छा सामान था। अब लेकिन वो हर चीज़ उठा के ख़रीद के ले आए, ये भी पॉसिबल नहीं होता ना, बस जो चाहिए ठीक है वो ले लिया, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी थी। झुमके थे, बहुत बड़े बड़े थे, मैं छोटे छोटे झुमके ढूंढ रही थी, छोटे नहीं मिल रहे थे। इसमें से कई सारे मैंने ऑलरेडी मीशो से ऑर्डर कर रखे थे, तो फिर मैंने ये झुमके अभी नहीं लिए, और फिर तो आपको पता है इन दोनों के साथ बहसबाजी में मेरा पूरा मूड ख़राब हो रखा था, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर इसको कुछ ये डमरू देखना है, कुछ डॉल देखनी है, तो फिर ये यहाँ पे देखने लग गई कि चलो, मैंने कहा चलो ठीक है, अब मार्केट ख़त्म हो रही है, अब हम चलते हैं। तो भाई आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा ये थोड़ा सा बस 2 घंटे का सफ़र का घूमने का हम लोग वहाँ गए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कुछ कमेंट्स करें, और आए ऋषिकेश, आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं आए हमारे ऋषिकेश, ज़रा दर्शन करें। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बाहर के लोग बहुत आते हैं, यात्री लोग, और घूमते हैं। तपोवन घूमिए, देखिए, बहुत अच्छी जगह है और बहुत आनंद मिलता है यहाँ पर। और शाम को कीर्तन सत्संग सब कुछ होता है, यहाँ भी होता है। ये तपोवन घाट है, और मैं जहाँ रहती हूँ ऋषिकेश, ये वहाँ पे त्रिवेणी घाट है। तो त्रिवेणी घाट की तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना भी रखी हैं, अभी और भी बनाऊँगी मैं, क्योंकि वो तो मेरे घर के पास ही, और मैं रेगुलरली जाती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं रोज़ की ही वीडियो वहाँ से अपलोड कर सकती हूँ, रोज़ की ही डाल सकती हूँ। तो पर लेकिन आप कहेंगे तो मैं डालूँगी, मैं डेली की डेट अकॉर्डिंग वहाँ की आरती जो डेली होती है, मैं उसकी भी वीडियोज़ डाल सकती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ तो मेरे घर के बिल्कुल पास है, कदम भर पे जाना है, मुश्किल से 50 मीटर के आसपास होगा, इतनी ही दूर पर है गंगा जी ना, तो मैं वहाँ डाल सकती हूँ। लेकिन ये काफ़ी दूर है, तपोवन जो है काफ़ी दूर, मतलब होगा तकरीबन 16-17 किलोमीटर मेरे घर से ये, तो इसलिए इसके में तो स्कूटी या ऑटो वगैरह करके आना पड़ता है। तो इसके लिए तो स्पेशली हम लोग निकले हैं कि चलो भाई तपोवन घूम के आते हैं, ठीक है। लेकिन ये तपोवन घाट है, जहाँ जिसे जानकी पुल बोलते हैं। तो आइए, जानकी पुल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अभी मैं आपको जानकी पुल की छोटी सी झलक दिखाने जा रही हूँ। तो सामान भी देखो बहुत रिजनेबल प्राइस में है, मैं ये सबका प्राइस मैं इनके मुंह से अभी कहलवाती तो भी अच्छा लगता, पर मेरी वीडियो मुझे ना उस तरह से वो वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं आपको प्राइस लिस्ट के साथ बना सकूँ। नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी तो वो प्राइस लिस्ट का ही बना दूँगी। इसने 2 चीज़ें ली है, इसने छल्ला ले लिया ये, और ये रही गंगा जी, दर्शन करिए, बिल्कुल साक्षात माँ गंगा है। और देखिए रूप, देखिए माँ गंगा का कितना शांत सा है, बिल्कुल शांति, बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ के बैठेंगे ना, इतना सुकून मिलता है। इतने देखो शाम को कैसी भीड़ हो जाती है। ये है जानकी पुल, ये पूरा कांच से बना हुआ है, और ये अभी नया फ्रेश ही बना है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इसको बने हुए, अभी बना है, मतलब 4-5 महीने ही हुए हैं इसको। इस तरफ राम जी हैं और उस तरफ ना सीता जी हैं, मुझे तो दिख रही हैं, लेकिन वीडियो में नहीं, मोबाइल में नहीं दिख रहा है ना। और देखो नज़ारा देखो। और पहले जब मैं छोटी थी तब तो भाई यहाँ पे पत्थर ही पत्थर हुआ करते थे, जंगल, यहाँ चारों तरफ जो है बड़े बड़े पेड़ पौधे ये सब कुछ हुआ करते थे। पर ये अभी पिछले 8-10 साल समझ लीजिए, 8-10 साल, पिछले 8-10 साल में, या 10-12 साल ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं, तो ये धीरे धीरे ये पुल, ये घाट बनने लग गया, और अब ये जो है विशाल का है, इतना सुंदर विशाल हो गया है। भाई तपोवन तो मेरे पैदा होने से सालों बरसों से है, लेकिन वो जंगलों के बीच में हुआ करता था, है ना। तो अब हम जा रहे हैं, ओके, घर खा लिया पी लिया घूम लिया, अब हो गया है हमारा पिज़्ज़ा सफ़र ख़त्म हो गया है, अब हम निकल रहे हैं स्कूटी से ही, ठीक है। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ जाएंगे तो हम पैदल पैदल जाएंगे, ऑटो से सफ़र कैसे करते हैं मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी कि हम ऑटो से जा रहे हैं। तो ये हम बैक साइड से जा रहे हैं, ठीक है, ये बैक साइड कहते हैं इसको, तपोवन की बैक साइड रोड है। मैं ऑटो से जाऊँगी, वो फ्रंट साइड से जाएंगे, तो मैं उसका पूरा वीडियो बनाऊँगी। और अच्छा सा बारिश का मौसम ख़त्म हो जाए उसके बाद में बनाती हूँ। ओके बाय, टाटा।